हे क्लास 10। सो टुडे इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमें ये देखना है। एलसीएम एचसीएफ तो आपको आता ही होगा, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अराइज होता है इस क्वेश्चंस में या और भी क्वेश्चंस में कि कहां पर एलसीएम निकालना है, कहां पर एचसीएफ, तो इस वीडियो में वही कवर करेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 1180, 1286 and 1596 leaving remainder same 7, 11 and 15 respectively। मतलब एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट बोला है। देखो, जब एक नोट पॉइंट लिख लो, ट्रिक है, कभी भी लार्जेस्ट या हाईएस्ट बोलेगा तो इसका मतलब हमें वहां पे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ऐसा बड़ा नंबर बताओ जिसको हम डिवाइड करें इस 1180 को उस नंबर से और 286 को और 1596 को, रिमाइंडर 7, 11, 15 है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या था? 1180 डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, कोई लार्जेस्ट नंबर है, रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका? 7 आ रहा है, तो 1180 माइनस 70 ये आ जाएगा आपका 10 में 7 गया 3, 7 बचा। ठीक है, और 1173 क्लियर। अब देखो आगे दूसरा क्या कह रहा था? 1286 है, तो 1286 रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका? हमारा 11 आ रहा है। तो देखो ध्यान से, 6 में 7 गया 5, 8 में 7 गया 7 और 1 2 7 1275। तीसरा क्या कर रहा था? 1596, तो 1596 रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है? 15 रिमाइंडर आ रहा है। तो 6 में से 5 गया 1 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, 5 यहाँ पर आ गया 1581। अब ये जो तीन नंबर आ गए, इन तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? एचसीएफ निकालेंगे। इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले 1173। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से, ये किससे जा रहा है? 7 3 10 10 to 12 3 से जा रहा है। 3 3 9, 2 इधर आ गया 3 27, 3 1 3। अब किससे जा रहा है? 17 17 देखते हैं हम लोग। 17 2 34। टेबल लर्न होनी चाहिए अच्छे से। 34 5 बचा, 5 इधर आ गया 51, तो 73 51, देन 23 से जा रहा है। क्लियर? तो 1173 को ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसका निकाल लेते हैं 1275 का। तो देखो 3 से जा रहा है 7 2 9 1 10 3 5 15, तो 3 4 12 3 2 6, ठीक 1 आ गया 3 5 15। अब देखो ये किससे जा रहा है बच्चों? ये आपका अब देखो किससे जा रही है? 5 से जा रहा है। ठीक है, 5 8 40, ठीक है, 2 इधर आ गया 5 5 25, 7 फिर अगेन 5 से जा रहा है, 5 17 जा, फिर 17 में जा 17 हो गया। क्लियर? अब इसके बाद हम 1581 को चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो ये 8 1 9 9 1 10 10 5 15, अगेन 3 से जा रहा है, 3 5 जा 3 2 6, ठीक है, 2 इधर आ गया 3 7 21, ठीक है, 5 2 7 7 7 14। अब 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। किससे जा रहा है? 17 से जा रहा है। 17 से 51, 1 इधर शिफ्ट हो गया 17, देन 13 1 सॉरी 31 1 31। ठीक है, ये हो गया। अब इन सारे नंबर्स का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, तो 1173 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 370 into 23, तो 317 into 23। इसके बाद इस 1275 को हम इस तरीके से लिखते हैं 3555 17, 355 into 17। उसके बाद 1581 को हम लिख सकते हैं 3 into 17 into 31। अब तीनों में कॉमन क्या है? देखो ये 3 ये 3 ये 3, तो 3 आ गया। और कुछ कॉमन है? 17 17 17 17 कॉमन आ गया। यहाँ 23 है, यहाँ की 23, यहाँ की 23 नहीं, यहाँ 31, यहाँ की 31 31 नहीं। तो जो तीनों में कॉमन होगा वही लेंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 51 हमारा एचसीएफ आंसर हो गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो वो ग्रेटेस्ट नंबर 51 होगा। 51 को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7। चेक कर सकते हैं आप, 51 को इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 11, और उसी 51 को हम इससे डिवाइड करेंगे 1596 से, तो रिमाइंडर आएगा 15। क्लियर? सो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 64 68 एंड 72 respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover same distance in complete distance, same distance in complete distance। तो क्वेश्चन क्या है कि 3 पर्सन है A B C। अब ये 64 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। कब? जब एक कदम चलता है, एक कदम चल रहा है 64 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, 64 सेंटीमीटर मान लो ये। ठीक है, दूसरा वाला 68 सेंटीमीटर, इससे बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है। तीसरा वाला 72 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, इससे बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है। सपोज करो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है।
तो अब जब ये चलेगा तो ज्यादा कदम चलाएगा अपने, है ना, ये देखो ज्यादा स्टेप्स चला लेगा, है ना। बी वाला आएगा तो ये थोड़ा इससे कम स्टेप्स इसका होगा, राइट। अब सी वाला आएगा तो भैया ये तो और कम स्टेप्स, इसको पैर बड़े हैं ना, और कम स्टेप्स आएंगे। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब मिनिमम डिस्टेंस क्या लेनी ताकि जो अगर तीनों चल रहे हैं साथ में सेम डिस्टेंस को कवर करे, ठीक है, सेम डिस्टेंस को। तो जब कभी आता है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम याद रखो, मिनिमम पूछेगा, लीस्ट पूछेगा या सेम डिस्टेंस कवर करेगा, इस क्वेश्चन से जैसे कह रहा है तो एलसीएम निकालेंगे। तो अब देखिए आइए 64 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 2 2 2 2, ठीक है, और ये 2, इन सबका इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया, 64 को हमने इस तरीके से निकाला, ठीक है, 232 समथिंग लाइक दैट, फैक्टर्स निकाला, ठीक है। अब 68 देखो, 68 निकालते हैं हम, तो भैया 68 निकालते हैं, देखो 2 3 जा 2 4 जा 2 17 जा 17, तो 2 इंटू 2 इंटू 17 आ गया। अब 72 निकालते हैं तो 236 जा पहले आएगा, फिर 218 जा, मतलब ये देखिए 236 आया, ठीक है, फिर 218 आया, फिर 29 आया, फिर 331 जा, ठीक है, क्लियर। अब इसको हम ये लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, ये देखो। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो जो सबसे ज्यादा पावर जिस नंबर की है वो लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 की पावर 2 17, यहाँ पर 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है सबसे ज्यादा, ये और ये इनसे कम है तो 2 की पावर 6 लेंगे, और देखो 3 का स्क्वायर है, सारे नंबर लेंगे लेकिन जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड हो रहा है उसी नंबर से हम सबसे पहले लेंगे, ठीक है। जैसे 2 2 2 यहाँ भी था, 2 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, इस लाइन में 2 की पावर 6 ले लिया। 17 वन टाइम, तो देखो 17 वन टाइम ले लिया। 3 2 बार, तो 3 में 2 बार ले लिया। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 6 मतलब 64 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9, तो 9 4 जा 36, 6 कैरी 3, 9 3 जा 9 6 जा 54, ठीक है, 54 और 3 57, 576 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो 576 को 17 मल्टीप्लाई करना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। 7 6 42, 2 ये 4, 7 जा 7, 7 7 49, 49 और 4 कितना आएगा 53, 3 और 5, 7 5 35, 35 और 5 40, 1 6 जा 1 7 जा 1 5 जा, क्लियर। 2 आएगा, 6 3 9 आएगा, 7 आएगा, 5 4 9 आएगा, तो आंसर आएगा 9792 सेंटीमीटर, इतना मिनिमम डिस्टेंस होगी, क्लियर। सो प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों अब देखो एक हमारा और क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, a rectangular courtyard is 18 meter and 72 centimeter long, 13 meter 20 centimeter broad, is to be paved with square tiles of the same size, find the least possible number of tiles। तो क्वेश्चन क्या है, एक हमारा कोर्टयार्ड है रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है, लेट अस से A B C D, इसकी लेंथ दिया गया है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, तो उसको लेंथ है ये। अब ब्रेथ हमारी कितनी है, ठीक है, ब्रेथ हमारी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें हमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है, छोटी छोटी स्क्वायर टाइल्स, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो कितनी है इस तरीके से नंबर ऑफ टाइल्स कितनी इसमें लगेगी ये निकालना है। तो लेंथ को सबसे पहले हम सेम यूनिट में कर लेते हैं, जो कि दिया है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1800 हो जाएगा, और 72 सेंटीमीटर तो ये 1872, 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक। दूसरा आता है ब्रेथ, ब्रेथ दिया गया हमारा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे सेम यूनिट में, भाई 1 मीटर इज इक्वल टू 100, 13 से मल्टीप्लाई किया 1300 हो गया, तो 1320 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ आ गया, लेंथ और ब्रेथ आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये लेंथ और ब्रेथ आ गया, अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सबसे बड़ी बात सर हमें एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है, तो दिमाग का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो लेंथ और ब्रेथ, और इसके अंदर तुम्हें क्या रखनी है, टाइल्स, ठीक है, छोटी छोटी स्क्वायर टाइल्स। तो यहां पर इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ व्हाट 1872 एंड 1320, क्योंकि भैया जैसे ही हम अगर एलसीएम निकालें तो उसको मल्टीपल आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। तो एचसीएफ, तो अब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, चलो एचसीएफ निकालते 1872, 2 से लेते हैं इसको, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 3 जा 6, ठीक, 2 6 जा 12, फिर 2 से अगेन 2 3 जा
2 4 जा 8, ठीक, 1 शिफ्ट हो गया, 2 6 जा 12, 1 आ गया 2 16, फिर 2 से लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है, फिर 2 से लेते हैं बच्चों, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अगेन 1 आ गया, 2 7 जा 14, अब ये 13 से जा रहा है, इससे जा रहा है 13 से, ठीक, 13 9 जा, ठीक है, और 9 1 जा 9 हो जाएगा, क्लियर। अब आगे देखो, अब आगे देखो 13 2 0, इसको लेते हैं 2 से, 2 6 जा 12, ठीक है, उसके बाद अगेन 1 जा 2 6 जा 12 0, ठीक है, 2 3 जा 2 3 जा 0, उसके बाद 2 1 जा 2, ठीक है, 1 जा शिफ्ट हो गया, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखो इसको किससे लेंगे हम, 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 9 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 13 से देखो 13 1 जा 13, ठीक है, 3 जा रहा है, 13 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, 5 से लेते हैं, 5 3 जा 15, ठीक है, 1 इधर आ गया बच्चों, तो कितना हो गया, अगेन 5 3 जा 15, ठीक है, एक साथ साथ 12, अब देखो इसे 3 से लेंगे, 5 1 6 6 6 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 11 जा, फिर 11 जा 11, तो अब देखो 1872 को 4 टाइम्स है, और 13, और इस 9 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, कोई दिक्कत। अब 1320 को 1 2 3 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, 11 1 टाइम है, देखो ये 2 कॉमन हो गया, और यहाँ 3 2 है, और यहाँ भी 3 2 है, तो ये 3 2 नीचे आ गया, 3 टाइम्स 2, अब देखो यहाँ 3 1 टाइम है, ये नीचे आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 to the 4 to the 8 24, तो एचसीएफ हमारा आ गया 24। अब हमें निकालनी कितनी टाइल्स लगेगी, ठीक है, तो क्लास 7 8 में पढ़ा होगा नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला, ठीक है, तो भाई इतने में टाइल्स लगानी है, तो इसका एरिया विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर की साइड तो ये है ना, तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो हमारे पास कितना आएगा 1872 इंटू 1320 अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 24 इंटू 24, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो आप, अब जैसे ही इसको डिवाइड करोगे, देखो डिवाइड हो रहा है आराम से, 8 से ले जाओ, 6 से ले जाओ, 6 4 24, ठीक है, अब उसके बाद 6 2 12, ठीक है, वह इधर शिफ्ट हो गया, फिर 6 2 12 या 0 आ गया, ठीक है, कैंसिल, 4 5 20, ठीक है, तो इधर आ गया 4 5 20, ठीक है, और इसी तरीके से इसको भी डिवाइड कर सकते हो, 6 4 24, 6 3 18, ठीक है, उसके बाद 6 1 6, तो इधर आ गया 6 2 12, ठीक, अब देखो 4 से कैंसिल, 4 4 4 6 सॉरी 4 7 28, 2 बचा, कितना बचा यहाँ पे 4 7 28 हो गया, 3 बचा, सॉरी 3 इधर आ गया, 4 इधर 32 हो गया, ठीक है, तो अब 78 इंटू 55 हमारे पास हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 78 इंटू 55, 5 8 40, 0 या 4, 5 35, 35 4 39, ठीक है, अगेन सेम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम डिजिट है भाई, 0 9 3, तो 0 आ जाएगा 9 9 3 कितना आ गया 12 3 1 4, तो आंसर आएगा 4290, इतनी टाइल्स लगेगी, क्लियर, सो प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों ये जो आज का टॉपिक था हमारा रियल नंबर, ठीक है, इस वीडियो तक खत्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक दो क्वेश्चंस और आते हैं, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इस तरीके से आता है, और ट्रैफिक वाले क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी की बुक से, आपने देखा होगा, तो वैसे क्वेश्चन ट्राई करिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू क्लास।